हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सीरीज़, वो हमारा आज 5 नंबर क्लास है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक वो 4 क्लास नहीं देखे हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल मैंने लिया था। आप ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए, ठीक है। और इस चैनल पे मैं 10 से 12 घंटा रोज़ लाइव करता हूँ। ठीक है, आप लोग चाहो तो इस चैनल के साथ जुड़ के आपका जो स्टडी आवर वो इंक्रीज़ कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने लिए हैं। तो पहला सवाल आप देख लो, क्या बोला है। इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 13, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 91। तो आपको डिफरेंस पूछा है, जेड और एक्स का डिफरेंस पूछा है। तो आपको देख के ऐसा कुछ आपको दिमाग में नहीं आएगा, तो आप क्या कर सकते हो। पर आपको एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर सोचना चाहिए, जो आप जानते हो एक फार्मूला के बारे में। क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका अगर होल स्क्वायर करोगे तो आप ज़रूर जानते हो इसका ए आता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जिसका वैल्यू क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 2xy वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ए होगा 91 प्लस 2। और एक्स वाई जैसा है ऐसा पुट कर दो। देखो जेड एक्स का वैल्यू भी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, तो जेड एक्स के जगह पर हम वाई स्क्वायर लिख देंगे। तो क्या होता है, इसको हम इधर लेकर आए तो एक्स वाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या होता है 91 उधर जाएगा तो क्या होगा 97। और यहाँ पर यह 2 था, इस 2 को मैं नीचे लेकर आया, भाग कर देता हूँ 39। एक चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ से y कॉमन चला जाता है। y अगर कॉमन चला जाए तो क्या होता है, एक्स वाई जेड 39। तो यहाँ से एक्स वाई जेड फिर से हम लोग जानते हैं 13 नीचे चला आएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से निकाल के आएगा 3। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करना है हम लोगों को। हम लोग जानते हैं x और z, इसका इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू 3 आ चुका था, तो एक्स जेड इक्वल्स टू क्या होगा 9 होगा। और यहाँ पर एक्स वाई जेड पे इक्वल्स टू 13, वाई का वैल्यू पुट कर दो तो एक्स प्लस जेड कितना होता है 3, 10 होगा। तो आप देख सकते हो, आप ऐसा नंबर गेस करो जिसका ऐड करके आपको क्या आएगा 10 आएगा और गुना करके 9 आएगा। तो दो संख्या ऐसा ही हो सकता है, 9:1 ही हो सकता है ना, यही तो हो सकता है 9:1। दोनों को जोक करके गुना करोगे तो 9 आएगा, जोक करोगे तो 10 आएगा। तो इसका जो डिफरेंस पूछा है, एक्स जेड का वैल्यू आप बता नहीं सकते हो कौन सा ही होगा। ठीक है, पर एक्स 9 होगा तो जेड 1 होगा, जेड 9 होगा तो एक्स 1 होगा। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस होगा 8। 9 माइनस 1, डिफरेंस माइनस करना पड़ता है, तो जेड एक्स का डिफरेंस क्या होगा 8 होगा। तो इसका आंसर भी हमारा निकल आएगा 8। थर्ड नंबर वाला इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो क्या पूछा है, 4 सर्कल दिया हुआ है, एक सेम रेडियस आर काट आउट फ्रॉम द बिगर सर्कल। ठीक है, हम लोग इफ एरिया ऑफ द पेपर काट आउट फ्रॉम 154। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखो एक बिगर सर्कल है, बिगर सर्कल के अंदर छोटा छोटा 4 सर्कल है, वो 4 सर्कल के जो एरिया है उसको ही काट आउट कर लिया गया है, मतलब उसको ही निकाल दिया गया है। तो उसका वो जो काट आउट करके मतलब 4 जो छोटा सर्कल, 4 इंटू स्मॉल सर्कल, इसका वैल्यू क्या है 154। तो स्मॉल सर्कल एक का कितना होगा 154/4। हम लोग जानते हैं स्मॉल सर्कल, हम लोग मान लेते हैं स्मॉल सर्कल का जो रेडियस होगा। देखो मैंने एक स्मॉल सर्कल को इसको बड़ा करके यहाँ पर लिख दिया है, तो स्मॉल सर्कल का हम लोग रेडियस मान लेते हैं छोटा r। तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154/4। तो आर स्क्वायर कितना होगा 154/4, पाई इधर आ जाएगा, मतलब 22 नीचे ऊपर 7। अब काटो, 7 से काटते हो तो यहाँ पर ए आता है, तो आर का वैल्यू ऊपर 2r से 1r आ जाएगा, 4 से 2। तो आर का वैल्यू क्या आएगा, आर का वैल्यू आएगा 7/2। ये एरिया जो आप निकाले हो एक सर्कल का, छोटा सर्कल का, उसका रेडियस है। अब क्या पूछा है हम लोगों को, पूछा है द एरिया ऑफ द रिमेनिंग रीजियन, माने जो बड़ा जो ये जो बड़ा सर्कल है
इससे जो जो हम लोग जो छोटा छोटा 4 साल के निकाल दिया है उसको छोड़ के जो एरिया है कितना होगा, मतलब इस एरिया को आपको पूछा है ये वाला एरिया कितना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 12 से छोटा अगर मैंने माइनस कर दिया, बड़ा एरिया से अगर छोटा, इस चारों का एरिया मैंने माइनस कर दिया तब मेरा आंसर निकल जाएगा। तो बड़ा का रेडियस पहले बार मतलब बड़ा सर्कल का रेडियस हम लोगों को पता करना पड़ेगा, देन हम लोग बता पाएंगे उसका एरिया कितना है। तो देखो छोटा आर का हम लोग जानते हैं, एक जो सर्कल है सर्कल का ए वाला पोर्शन मैंने थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ए वाला पोर्शन यही छोटा बड़ा आर होगा बड़ा सर्कल का। तब बड़ा सर्कल के अंदर देखो छोटा आर कितना आ रहा है, टोटल 4 आ रहा है। तो बड़ा आर कितना होगा, यहाँ से बड़ा आर क्या होगा, यहाँ से बड़ा आर आ जाएगा 7/2 × 4 14। तो हम लोगों को एक चीज़ पता है, जो आर होता है, जो रेडियस अगर 7 होता है उसका पेरीमीटर होता है 44 और उसका एरिया आता है 88 में 154 आता है। अगर रेडियस को आप 2 गुना करोगे तो ए भी 2 गुना होगा और ए भी 4 गुना होगा, एरिया 4 गुना होगा। तब तो हमारा जो 7 से एक कितना गुना है, 2 गुना है। तो यहाँ से इतना कितना गुना होगा, 4 गुना होगा, 616। तो बड़ा सर्कल का आप निकल भी सकते हो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर करके बड़ा आर स्क्वायर करके आप निकल भी सकते हो, मैंने एक बार में ही कर दिया। तो बड़ा सर्कल का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 66 आएगा। बड़ा सर्कल का जब बड़ा सर्कल का जो एरिया आया वो 66 आया। छोटा चारों सर्कल का एरिया दे दिया गया था 154, इसको माइनस कर दो, क्या आएगा 26462। तो हमारा आंसर आ जाएगा 462, ये वाला हमारा आंसर है। आप लोग समझ गए हो तो, और नहीं समझ पाए हो तो दोबारा वीडियो देख लो, आई थिंक आप समझ जाओगे, ठीक है। ये वाला चीज़ हम लोगों को याद रखने के लिए, ये वाला चीज़ याद रखने के लिए बहुत टाइम निकल नहीं पा, मतलब इसका जितना गुना होगा एरिया पेरीमीटर उस हिसाब से ही बढ़ेगा घटेगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला है, ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विथ 5.5 लाख, मतलब ए और बी दोनों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में क्या हुआ, एक ने 5.5 लाख और एक ने 2.75 लाख रुपए देकर स्टार्ट किया है। आफ्टर एक्स मंथ बाद सी ज्वाइन देम, मतलब एक्स मंथ हो जाने के बाद सी ज्वाइन किया, तो उसने कितना लेकर ज्वाइन किया, 3.5 लाख लेकर आया, ठीक है। इफ दे शेयर द प्रॉफिट, देन उसने प्रॉफिट शेयर किया इस रेशियो में। तो आपको एक्स वैल्यू बताना है, मतलब कितने दिन बाद कितने महीना बाद सी ने ज्वाइन किया वो आपको बताना है। तो आप लोग कैसे करोगे, एक कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में जान लेना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब इन्वेस्ट करोगे जितने टाइम के लिए होता है वही क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। जितना इन्वेस्ट करोगे जितने टाइम के लिए करोगे उस हिसाब से ही प्रॉफिट निकलता है। तो हम लोग देखते हैं ए और बी क्या बोला है, मतलब ए का हम लोग ए ऊपर लिख लेते हैं, सी इधर। तो ई का इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, कितना बोल दिया गया है 5.5 और बी का 2.75 और सी का भी, सी ने भी किया है कितना 3.5 लाख, पर ए ने तो पूरा 12 महीना ही किया है, कारण ए पहले से स्टार्ट किया है, 1 साल बाद बोला है शेयर ऑफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 1 साल तक वो पैसे को वो रखा। देन बी में कितना टाइम किया है, बी में भी 12 तक किया है, 12 मंथ तक किए है, पर सी क्या 12 मंथ तक किए, सी ने x मंथ बाद स्टार्ट किए हैं, मतलब 12 माइनस x, मतलब मान लो सी ने 7 महीना बाद आया, 7 महीना बाद आया तो कितने महीने तक उसका पैसा बाजार में था, 12 माइनस 7 करूँगा तभी तो निकलेगा ना 5 महीना, मतलब 7 महीना तो 12 महीने से निकल गया, मतलब टोटल 12 महीना उससे 7 महीना जो जिस महीने बाद वो ज्वाइन किया है, मतलब तो उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना, मतलब x महीना तो वो नहीं था, x महीना बाद तो वो नहीं था, उसके बाद आया, देन इसके लिए 12 माइनस x करना पड़ेगा। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो गुना करके, ये होता है इन्वेस्टमेंट, ये होता है टाइम, ये जो गुना करके जो आता है वही रहता है प्रॉफिट रहता है, ठीक है। तो प्रॉफिट का देखो यहाँ पर क्या दे दिया गया है, उसका रेशियो दे दिया गया है 33, 16.5 और 7। हम लोगों को x से मतलब है, इसलिए हम लोग a और c कंपेयर करते हैं। देखो तो a का अगर मैंने इसका प्रॉफिट देखे
ये दोनों को गुना करने पर ही प्रॉफिट आएगा। तो ए का कितना होगा 5.5 इंटू 12, ठीक है। और सी का कितना है 3.5, 12 माइनस एक्स, ये होता है इसका। देखो इन्वेस्टमेंट इंटू रेशियो, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का रेशियो मैंने निकाल लिया। मतलब इसका इन्वेस्टमेंट इंटू रेशियो मतलब इसका प्रॉफिट इतना, इसका प्रॉफिट इतना, मतलब ए होता है ए का और ए हुआ बी का। तो हम लोगों को आंसर कंडीशन जो दे दिया गया है कितना प्रॉफिट का रेशियो, ए होगा ए का 33 और बी का 7। अब काटापीटी कर लो, एक पॉइंट से एक पॉइंट काटा चला जाएगा। 7 से 5, 5 11 जा कितना होता है, ए होता है तो 11 3 इंटू 4, तो हम लोगों को कितना चला आया 12 माइनस एक्स इंटू इक्वल्स टू 4। तो एक्स का वैल्यू निकल आया 8। तो 8 मतलब 8 कितने महीने के लिए सी का पैसा काटा था, तो 4 महीना बस उसका पैसा जो बाजार में था ओनली 4 महीना तक था। मतलब कितने महीने बाद उसने ज्वाइन किया, 8 महीना बाद ज्वाइन किया। तो हमारा आंसर होगा 8, देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देख लो क्या बोला है। 2 कार ए एंड बी आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ए और बी दोनों कार थे वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। मतलब यहाँ से मान लेता हूँ स्टार्ट किया है, यहाँ से भी ए स्टार्ट किया है, यहाँ से भी बी स्टार्ट किया है। कार ए हैज़ ए स्टार्ट 725 मीटर, ठीक है। मतलब जब स्टार्ट किए हैं बी ने, ए ने बोला है बी ने बोला है ए को जे तू 725 मीटर तक आगे जाके खड़ा हो जा। मतलब उसको दोनों में जो डिस्टेंस का गैप वो क्या है 725 मीटर। ए हैज़ ए तर मतलब ए यहाँ पर खड़ा होगा या बी यहाँ से ही स्टार्ट करेगा। आप ए स्टार्ट करेगा यहाँ से और बी स्टार्ट करेगा यहाँ से। आप बोला है बट हैज़ ए स्लोअर स्पीड, मतलब ए का जो स्पीड है उससे बी का स्पीड 5 ज़्यादा है। मतलब ए को 5 किलोमीटर आवर कम है, मतलब आवर में 5 किलोमीटर कम ही जा पाता है। मतलब स्पीड इन दोनों का 5 किलोमीटर बी से ए कम, ठीक है। समझ पा रहे हो। एक बार बोला है टाइम टेकन बाय बी कार, इसलिए जो बी का जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर ज़्यादा है। मतलब घंटे में अगर मान लो ये 100 किलोमीटर जा पाए तो वो कितना जाएगा, बी तो 105 किलोमीटर ही जाएगा ना। मतलब देन तो डिस्टेंस बी ज़्यादा कवर करेगा। इसलिए क्या होगा, क्या बोला कुल टाइम कितना लगेगा, जो डिस्टेंस है बी जाके ए को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। पकड़ तो लेगा ही क्योंकि बी का स्पीड ज़्यादा है 5 किलोमीटर। अब पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। ये 720 मीटर का जो गैप है इसको ही हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको ही बी को कवर करना पड़ेगा, देन जाके बी ए को क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 725 डिस्टेंस है बाई टाइम रिलेटिव स्पीड होता है। रिलेटिव स्पीड क्या होगा देखो 725 रिलेटिव स्पीड x प्लस 5 माइनस एक्स चला गया 5, 725 बाई 5। और देखो एक चीज़ है, सॉरी यहाँ पर ये तो किलोमीटर पर आवर में है ना, किलोमीटर पर, तो इसको ये तो 725 मीटर पे है तो हम लोगों को 5/18 से गुना करके इसको मीटर पर सेकंड पे लेना पड़ेगा। तो क्या होगा 725/5 इंटू 5, 18 ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग अगर काटेंगे तो क्या होगा देखो 725 इंटू 18, 5 इंटू 5, 5 से काटा 14 2 5 2 9, ओके। तो क्या हुआ, आप लोगों को ए जो आंसर निकलेगा ए निकलेगा सेकंड में, हमारा जो आंसर दिया हुआ मिनट में। तो 60 से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, काटापीटी करना पड़ेगा। 6 से काट लिया तो 3, 6 से काट लिया तो क्या होगा 10, तो 329 इंटू 3 87 होता है, एक ज़ीरो के लिए 8.7 होगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा 8.7, ठीक है। बस रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। ये वाला चीज़ देखो, यह क्या पूछा है, वर्क कैन बी कम्प्लीटेड बाई 7 मैन वर्किंग 6 आवर्स पर डे 20 डे। मतलब एक वर्क है, वर्क को कंप्लीट करना पड़ेगा, कितने लोग लगेगा 7 पीपल लगेगा। और उस लोगों ने क्या करेगा, एक दिन में 6 आवर कच करेगा, तो 20 दिन ऐसा काम करेगा। तो टोटल कितना आवर काम करेगा 120 आवर। तो हम लोग लिख सकते हैं
840 मैन आवर लगेगा, यही तो लगेगा ना, यही तो टोटल काम हम लोग बोल सकते हैं। 840 मैन आवर मतलब यही टोटल वर्क है। अब क्या बोला है, एवरी डे टोटल वेज, टोटल वेज मतलब हर दिन कितना दिया जाता है, टोटल वेज कितना दिया जाता है, जितने भी लोग काम करें सबको कितना दिया जाता है, 4200। ठीक है, 8 मैन ले लिया और 5 आवर ले लिया एक दिन में, तो एक दिन में कितना मैन आवर काम कर पाएगा, 40 मैन आवर काम कर पाएगा, मतलब एक दिन में 40 मैन आवर काम कर पाएगा, टोटल काम इतना है। तो हम लोगों को डे तो यहाँ से निकल जाएगा ना, 840/40 काट लो, मतलब 21 दिन में हमारा काज हो जाएगा कंप्लीट। समझ रहे हो? तो एक दिन में अगर 4200 पैसा दे दिया जाता है तो 21 दिन में इतना टोटल इतना पैसा, तो टोटल वेज कितना होगा, यही होगा। पर बोला है एक एक को कितना दिया जाएगा, मेन, तो मेन टोटल कितना था, तो ईच को कितना मिलेगा, 4200 इंटू 21, तो लोग कितने था, लोग तो 80 लोग था ना, तो हम लोग काटते हैं 4 2 ए आता है, तो हम लोगों को गुना का लाभ कर लो, 5 10 5 105 110, ओके, ये आ जाएगा एक 11,025 ये आ जाएगा एक एक जन का मजदूरी, मतलब एक एक जन कितने मिलेगा, वो हर दिन नहीं, टोटल मिलकर एक एक जन कितना लेगा। ठीक है, मतलब एक एक जन टोटल काम करने में वो 21 दिन करेगा, एक मेन 21 दिन काम करेगा, वो टोटल इतना पैसा लेकर जाएगा, 11,025 पैसा लेकर जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, हमारा 17 मिनट ऑलरेडी डन। क्या पूछा है, फ्रॉम ए 800 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, एक जार था मान लो, इसमें 800 मिलीलीटर मिल्क था, 100 मिल्क रिप्लेस किया जाता है 100 मिलीलीटर वाटर के साथ, अगेन 100 मिलीलीटर मिक्सचर इज रिमूव्ड फ्रॉम एंड 100 मिलीलीटर वाटर इज एडेड। मतलब क्या हुआ है, ये जो 80 मिलीलीटर मिल्क था, इससे आप क्या करोगे, इससे आप 100 लीटर मिल्क निकाल लोगे। ठीक है, मिल्क आप निकाल लोगे, देन क्या करोगे, देन उसके जगह पर आप 100 लीटर वाटर डाल दोगे। मतलब पहले टाइम पे तो मिल्क ही था 800 मिलीलीटर ना, देन जब एक काम आप कर लोगे तब क्या होगा, तब होगा 700 मिलीलीटर आपको वाटर रहेगा, उसके साथ 100 मिलीलीटर आपको क्या रहेगा, वाटर रहेगा, मतलब टोटल मिलाकर तो 800 ही रहेगा, टोटल मिलाकर तो 800 मिलीलीटर ही आपका मिक्सचर होगा। पर इस बार क्या होगा, मिल्क 700 लीटर हो जाएगा और वाटर 100 लीटर हो जाएगा। तो हम लोगों को इसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना है, बस आपको वो करके जाओ, हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 800 मिलीलीटर में 100 उसने निकाल लिया, तो 100 800 का कितना परसेंट होता है, कितना भाग होता है, 1/8 भाग होता है। तो आप मान लो 8 भाग का अगर 1 भाग उसने ले लिया, मतलब निकल लिया, तो कितना रह गया, रह तो गया, इतना तो रह ही गया ना, मिल्क 1/8 निकल लिया, पर 7/8 तो मिल्क रह ही गया ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 800 7/8, जब फर्स्ट टाइम एक बार जब किया है तो मिल्क इतना था, देन हम लोगों ने फिर से यही किया, तो फिर से यही किया, फिर से ये वाला ही सीन हुआ। ठीक है, तो हम लोग अगर काटाकाटी करें तो 11,008, 8 से एक काटे तो क्या उतना है, 12.5 होता है। ठीक है, और 49 ये होता है। ये वाला चीज़ मिल्क 2 बार करने के बाद हमारा जो मिक्सचर में, मतलब जो हमारा कैन था उसके अंदर इतना मिल्क अभी है। ठीक है, अब क्या करूँगा, क्या बोला है, इन अदर केस x मिलीलीटर ऑफ द मिल्क 16 मिलीलीटर ऑफ मिल्क से रिप्लेस किया गया है वाटर वंस। मतलब अब क्या बोला है, बोथ मिक्सचर कॉन्टेन सेम परसेंटेज ऑफ मिल्क। मतलब अब क्या बोला है, एक तो कंटेनर में ये मिल्क अभी था, और क्या बोला है, और एक कैन था, उस कैन में भी 1600 मिलीलीटर मिल्क था,
उसमें से आप कितना उसमें से आप निकाल लोगे, जो जिसके बाद जो मिल्क रहेगा उसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज, ये जो मिल्क है इसका परसेंटेज सेम रहेगा, मतलब हम लोग को परसेंटेज सेम करना है और कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, ये जो देखो ये वाला जो चीज़ मिल्क था ये कितने में था, 800 मिलीलीटर में था ना, तो परसेंटेज करने के लिए हमको हम 100 से गुना करना पड़ेगा। इस साइड पे भी ये सीन होगा, 1600 में आप लोगों को हम लोग मान लेते x मिलीलीटर निकल लिया गया है, तो x मिलीलीटर निकलने के बाद तो कितना मिल्क रहेगा, 1600 माइनस x, यही तो मिल्क रहेगा ना, 1600 में तो इतना ही मिल्क बाद में रहेगा, 100 में कितना है, ये परसेंटेज दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो 8000 टू करो, ये क्या हो जाता है 25 हो जाता है, 25 एक करे तो कितना होगा 25 इंटू 9 225, 22 रहता है 100, 122। तो हम लोगों को क्या हुआ यहाँ पर 122, 1600 माइनस x इधर आ जाएगा और 12 इतना हो जाएगा। तो क्या होगा 25 के साथ अब 75 ऐड करो, कितना होगा 1300 प्लस 300 करोगे तो 1600 आ जाएगा। तो हम लोगों को कितना मिल्क निकालना पड़ेगा, जो निकालने के बाद दोनों का परसेंटेज सेम हो गया, तो हम लोगों को x मिलीलीटर निकालना पड़ेगा 375। हाँ ये वाला आंसर है। देख रहे हो बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार देखो और सोचो, ठीक है। डिटेल्स वीडियो मैं चैप्टर वाइज बाद में लेकर आऊँगा, पर अभी तो यही चलेंगे, ठीक है। और आप यहाँ से बहुत आपको हेल्प होगा, ये वाला चीज़ भी हो गया। और कोई है हमारे पास, और एक क्वेश्चन है, ये वाला चीज़ हम लोग कर लेते। देखो भाई और एक चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है एक्स स्क्वायर, आप लोगों को पहले ये चीज़ समझ लेनी है। एक चीज़ मैं एक फॉर्मूला लिख दिया गया है, इस फॉर्म में अगर कोई होगा, कोई इक्वेशन होगा, तो इसके लिए आपको एक्स निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ नहीं करना पड़ेगा, बस आप इसको फॉलो करना हो जाएगा। देखो ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर होगा इक्वल्स टू एक्स का एम एक्स एन वाई पी जेड प्लस सी मतलब कांस्टेंट, कोई एक्स का मतलब x का कुछ नहीं है, x y z का कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को x का वैल्यू कैसे निकालने पाएंगे, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो x देख रहे हो इसका कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर जो x स्क्वायर दिख रहे हो इसका कोएफिशिएंट से भाग कर देना पड़ेगा, तो हम लोगों को x का वैल्यू निकल जाएगा। और y का भी यहाँ पर देखो n, y का जो कोएफिशिएंट है n और y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है b, इसके z के लिए भी वही चीज़ करना है। और देखो हमारे लिए एक चीज़ दे दिया गया है, x स्क्वायर 4y स्क्वायर 3z स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 19 को आप वहाँ पर ले चले जाओ, देखो 2 है, हम लोगों को 2 को बाहर रखना पड़ेगा और बाद बाकी चीज़ को आप अंदर शिफ्ट कर दो। तो √3x √3y √3z देख रहे हो, और y और क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है, -19/4, इसको आप बाहर कर दो, मतलब इसको मान लो c, ठीक है। तो आप लोगों को ये द्विघात मतलब वो जो क्या बोलते हैं वो जो इक्वेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको x का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा। x का वैल्यू कैसे निकालेगा, x का वैल्यू क्या होता है, x के आगे क्या है √3 और x स्क्वायर के आगे क्या है 1 है, कुछ नहीं है मतलब, तो 1। y के लिए क्या करना पड़ेगा, y के भी कोएफिशिएंट है √3, y स्क्वायर का क्या है 4, z का देख सकते हो √3 और z के 3, तो हमारा यहाँ पर क्या निकल आया √3। तो हम लोगों को क्या पूछा है, x माइनस 4y प्लस 3z ये आपको करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू क्या निकालना था √3 माइनस 4y 4 √3/4 प्लस 3z का वैल्यू 1/√3 आया था, तो 4 से 4 चला जाएगा, √3 माइनस √3 प्लस √3, तो √3 से √3 चला जाए, हमारा आंसर ओनली था √3। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, देखो सी वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला भी हम लोग कर लिए, और उस फॉर्मूला को ज़रूर याद रखो भाई। और एक चीज़ और एक बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, ठीक है। द डिजिट ऑफ ए 3 डिजिट नंबर, मतलब एक 3 डिजिट नंबर है, उसका जो डिजिट है वो एपी में है। एपी क्या होता है जानते हो, एपी कुछ नहीं होता है, बस एक सीरीज होता है। मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, 7 है, 11 है, मतलब ये दोनों सीरीज मैंने ले लिया। देखो यहाँ से सेम 2 इंक्रीज़ किया है, यहाँ पर भी 2 इंक्रीज़ किया है, मतलब मैं बोल सकता हूँ
ये वाला जो सीरीज़ है एपी में है। और यहाँ पर देखो +4 है, ये वाला भी एपी में है, 4 8 10। ये वाला कितना इंक्रीज़ किया है 4, ये वाला कितना इंक्रीज़ किया है 2। तो बोल सकते हैं ये वाला जो सीरीज़ है ये एपी में नहीं है। मतलब हम लोगों को ऐसा एक नंबर लेना पड़ेगा, मतलब 3 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा जिसका क्या होगा एपी में होगा। तो मैंने मान लेता हूँ 3 6 9, ये वाला इसका एपी में होगा। देखो मतलब हम लोगों को निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो हम लोगों को एपी के लिए एक चीज़ करना पड़ेगा, निकलने के लिए हम लोगों को देखो मैं मान लेता हूँ a-d जो डिजिट है d और a+d। तो जानते हो यूनिट डिजिट होता है, 100 डिजिट होता है, 1000 डिजिट होता है। यूनिट डिजिट के साथ 1 गुना होता है, 100 डिजिट के साथ 1000 डिजिट नहीं, यूनिट डिजिट होता है और 10 डिजिट होता है और 100 डिजिट होता है। 10 के साथ 10 गुना होता है, 100 के साथ 100 गुना होता है। तो देखो हम लोगों को क्या बोला है, व्हेन नंबर को आप रिवर्स करोगे, एक नंबर जो एपी में है अब जब उसको रिवर्स करोगे तो नंबर इंक्रीज कर जाएगा 396। मतलब ये वाला जो अगर हम नंबर फॉर्म में लिखे तो क्या होगा 100 इंटू a-d प्लस 10d इंटू a+d, ये वाला। अब जब उल्टा करोगे तो क्या होगा 100 a-d a+d, सॉरी ये उल्टा यहाँ आ जाएगा, ये उल्टा यहाँ आ जाएगा, प्लस 10d प्लस a-d। मतलब मैं अगर बता दूँ 213, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, 2 के साथ 100 गुना करो कितना होगा 200, 1 के साथ ये होচ্ছে 100 प्लेस 10 प्लेस बोलता है या इसको, ठीक है। 1 इंटू 10 कितना होता है 10, 3 इंटू 1 3। देखो इसको आप करोगे तो क्या होगा, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 213 होगा, 210 213 होगा। मैंने इससे ही मतलब इस फॉर्म में इसको लिखा है। तो क्या बोला है, ये जो जब था, जब आपको आप उल्टा करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये बड़ा है तो इससे ये माइनस कर दो, तब जाके बोल दिया गया है इंक्रीज़ करोगे तो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा 396। तो अब जब करोगे तो कैसे करोगे, देखो 100 a+d है, जब माइनस करोगे तो यहाँ पर भी माइनस चला जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 100 a+d होगा, 100 a-d, तो कितना a+d थकेगा 99 a+d थकेगा, प्लस 10d यहाँ पर माइनस कट जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ देखो माइनस 100 a-d और यहाँ पर प्लस 100 प्लस a-d होगा, तो क्या होगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा 99 a-d, इसका ही वैल्यू होगा 396। तो हम लोग 99 अगर ले लेते हैं कॉमन तो a+d माइनस a माइनस माइनस प्लस d 396, 90 से कटोगे तो क्या 404 हो जाएगा, तो a कट जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा 2d, d का वैल्यू 2। मतलब इसके अंदर जो डिफरेंस है, वो जो नंबर बोला है उसके अंदर जो डिफरेंस है वो 2 का रहेगा। तो हम लोगों को और एक चीज़ बोला है, जब इसको आप डिवाइड करोगे 50 से रिमाइंडर 7 देगा। तो हम लोगों को मुझे मालूम है अगर मैं 100 लेता हूँ, मतलब मान लो 107 लेता हूँ, 50 से करूँगा तो ही हमारा जो रिमाइंडर 7 आएगा। अगर मैंने 57 मान लिया, जब मैं ए करूँगा तब जाके क्या होगा, तब जाके हमारा रिमाइंडर 7 आएगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ जो यूनिट डिजिट का प्लेस है वो हमेशा क्या आएगा 7 ही आएगा। तो 7 यूनिट डिजिट का प्लेस है, ये 10 डिजिट का, ये होता है 100 डिजिट का। तो दो घट के मतलब 2 का गैप है, तीनों डिजिट के अंदर एक 2 करके इंक्रीज किया है। तो क्या होगा 5 होगा ये, और ये क्या होगा 3 होगा। तो हमारा जो नंबर निकल के आया ए है नंबर, ठीक है, देख सकते हो ए वाला है नंबर। तो हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो जब उल्टा करूँगा 753 357 693, देख सकते हो 396 ही तो इंक्रीज़ किया है। जब उल्टा करके करूँगा तो हमारा नंबर निकल गया 357। अब क्या पूछा गया है सम क्या होगा, तो 358 प्लस 7 हमारा आएगा 15 आंसर है, 15, हाँ 15 आंसर तो है। पर आप भाई गेस करके कर सकते थे, ठीक है। वो
गेस करके 7 तो आप लोगों को आ ही गया है, कर सकते थे, पर मैंने ये डिटेल्स में करा दिया। अब जब प्रो हो, जो प्रो लोग हैं वो ऐसा नहीं करते, वो बस वो मान लेते हैं, ठीक है। 7 तो आपको पता चल ही गया, वो क्या करते हैं, वो बस घटा के मतलब ऑप्शन चेक बार बार 2-1 करने पर ही आंसर आ जाता, ठीक है। तो चलो आज जितने क्वेश्चन था मैंने डिस्कस कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों को सबका अच्छा लगा। अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और चैनल के साथ जुड़े रहो। बाय।